हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से चेंज हो गई ना। इन चेंजेस को हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंट्रेशंस, यानी कि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया था और कोल्ड वॉर से रिलेटेड जो पॉलिटिक्स चल रही थी वर्ल्ड में वो ख़त्म हो गई थी। सेकंड है पावर रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड चेंज, वर्ल्ड कंट्रीज, नई कंट्रीज सामने आ रही थी एंड दैट चेंज द रिलेशनशिप अमंग द कंट्रीज ड्रास्टिकली आफ्टर यूएसएसआर। एंड थर्ड हमारे पास आ रहा है एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक, एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो कि सोवियत ब्लॉक था, उस समय एक सुपर पावर था, अचानक से वो ख़त्म हो गया था और उसके ख़त्म होने की वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या असर आया था, क्या फ़र्क आया था, ये हमारी थर्ड कैटेगरीज है। अब हम इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट हमारे पास आएगा एंड ऑफ कोल्ड वॉर। सबसे बड़ा चेंज जो हमने देखा था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद, दैट वाज कि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया था ना। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने का मतलब ये था कि वर्ल्ड के अंदर यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में जो राइवलरी चल रही थी, नाउ दैट हैड एंडेड, वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड वर्ल्ड के अंदर जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था बिटवीन कि सोशलिज्म बेटर है या कैपिटलिज्म बेटर है, वो भी ख़त्म हो चुका था और मोस्टली कंट्रीज़ ने ये मान लिया था कि कैपिटलिज्म जो है वो एक बेटर सिस्टम है अगर कंपेयर किया जाए सोशलिस्ट सिस्टम से। इसी के साथ साथ आर्म रेस जो चल रही थी वर्ल्ड के दोनों पार्ट्स के अंदर, वो आर्म रेस जो थी वो ख़त्म हो गई थी सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में, जिसकी वजह से वर्ल्ड एक पीसफुल प्लेस जो था वो बन गया था, जो एक कांस्टेंट एक अरीना ऑफ कोल्ड वॉर जो बने हुए थे कंट्रीज आज, और एक डर के अंदर जो वर्ल्ड रह रहा था, वो डर जो था अब वो ख़त्म हो गया था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये इसका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस था। नाउ सेकेंड कॉन्सिक्वेंस जो आ रहा था दैट वाज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का यहाँ पर एंड हो गया था। जैसे आपको पहले बताया था कि वर्ल्ड जो था वो एक बाइपोलर वर्ल्ड में अभी तक हम रह रहे थे, जहाँ पर दो सुपर पावर्स थी, एक थी यूएसए और एक थी यूएसएसआर। अब जब भी बाइपोलर वर्ल्ड ख़त्म हुआ तो वर्ल्ड के पास दो ऑप्शंस थे कि या तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हमारे सामने आएगा जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स होंगे और अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग तरीके से वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करेंगी, और सेकंड हमारे पास ऑप्शन आ रहा था कि वर्ल्ड जो है वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड में बदल जाएगा जहाँ पर एक सोल सुपर पावर होगी। और हमने देखा कि वर्ल्ड जो था वो एक इसी वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म हुआ जहाँ पर एक ही सुपर पावर थी जो कि थी यूएसए, और यूएसए का डोमिनेशन जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो गया था। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है, वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो अब हमेशा के लिए बदल गया था। थर्ड हमारे पास कॉन्सिक्वेंस जो आ रहा है यूएसएसआर के एंड होने का, कि न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो थी वो सामने आ रही थी, न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ इमर्ज हो रही थी, और इन कंट्रीज़ को, ये जो 15 कंट्रीज़ जो नई बनी थी, हम इनको ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, जो कि बाल्टिक स्टेट्स थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, कॉकसस कंट्रीज़ थी एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी। नाउ इन कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स जो है दैट चेंज्ड एंड इनके रिलेशंस, दे वर मेकिंग न्यू रिलेशंस विद द वर्ल्ड। नाउ फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़, फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस जो आ रहा है दैट इज़ योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ द वर्ल्ड जो था दैट वाज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इन कंट्रीज़, ये जो नई कंट्रीज़ बनी थी, इन कंट्रीज़ का इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो पूरा चेंज होना था। लाइक सोशलिस्ट इकोनॉमी से दे हैड टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ मार्केट बेस्ड सिस्टम। इसी की वजह से आईएमएफ
और वर्ल्ड बैंक जो हैं, दे बिकेम वेरी पावरफुल, दे बिकेम अ वेरी पावरफुल एडवाइजर्स इन दी वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Now, they were advising countries about their relations with the other countries, about their economy, about their trade. So they instantly became very powerful in the world politics. Now, fifth point हमारे पास आ रहा है, that is decline of the Soviet influence. अचानक से सोवियत ख़त्म होने के बाद रशिया जो है उसका भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम हो गया था. नाउ उसकी मिलिट्री पावर है, जो कंट्रोल था उनका ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से, अचानक से हमने देखा कि वो जो कंट्रोल है उसके अंदर एक ड्रास्टिक डाउनफॉल आया था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद. नाउ नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो थे वर्ल्ड के अब हमेशा के लिए बदल गए थे. नाउ हमने देखा कि जो वर्ल्ड मैप था दैट चेंज्ड ड्रास्टिकली, मैनी न्यू कंट्रीज़ जो थी वो सामने आ गई थी, एंड ये इन कंट्रीज़ के रिलेशंस जो थे वो बहुत ज़्यादा अलग हो रहे थे. जैसे कि जो बाल्टिक कंट्रीज़ थी आपकी, जो बाल्टिक कंट्रीज स्पेशली आपकी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन कंट्रीज़ ने इमीडिएटली जो है यूएसएसआर को छोड़ने के बाद दे स्टार्टेड having good relations with the NATO and European Union, and they even joined them in 2004. और उसी के बाद जो आपकी कॉकसस कंट्रीज़ थी, उन कंट्रीज़ ने अपने आसपास के जो डिस्प्यूट्स थे, जो कि मेनली उनके आसपास ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उनको उन्होंने उनके साथ इवन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो उनके साथ थी, उनके साथ उन्होंने अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो थे वो ख़त्म किए, सो दैट दे कैन have good relations around them. Now third हमारे पास जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, now they adopted a multi-vector policy. Now what is multi-vector policy? Like they were having relations with Russia, and also they were extending their relations with Western countries and even China. So they were trying to have amicable relations with all the countries around them to grow their economy and growth as a country. Now next point जो हमारे पास आ रहा है, that is your seventh point, and when की creation of Commonwealth. Now Commonwealth जब बना था that was to finalize the disintegration, but धीरे धीरे जो है ये CIS evolve हुआ and it became a forum to facilitate trade, economy, security and social and cultural ties between the countries who were its members. तो उनकी growth के लिए जो है उन्होंने काम करना start कर दिया. नाउ एट्थ जो हमारे पास आ रहा है कॉन्सिक्वेंस, दैट इज़ द इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में नाउ इट वाज वेरी क्लियर कि जो नया सिस्टम आएगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी. दीज वर द विनर आइडियोलॉजीज इन द वर्ल्ड, एंड most of the countries now wanted to be a capitalist country and wanted to give their people democracy, because according to them that was a better choice than socialism and any other ideology. Now next हमारे पास ninth point आ रहा है, that is the ethnic conflict and instability. Now these regions, because these regions were facing a power vacuum, अचानक से जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, वो डिसअपियर हो गई थी, और उनके जो लोकल लीडर्स थे दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो उन कंट्रीज़ को संभाल सकें. सो दैट इज़ अ रीज़न ये वाले जो रीजन्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन और डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट, एथनिक डिस्प्यूट्स जो हैं हमें देखने को मिल रहे थे. नाउ लास्ट इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आया. नाउ इंडिया को एक से सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के पास कि इंडिया जो है इट लॉस्ट इट्स डिप्लोमेटिक शील्ड. नाउ इंडिया हैड अ वेरी गुड रिलेशंस विद यूएसएसआर, एंड यूएसएसआर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर स्पेशली जब वीटो पावर को यूज़ करने की बारी आती थी तब यूएसएसआर ने इंडिया का बहुत साथ दिया है, इवन इन द कश्मीर इश्यूज़. सो अचानक से यूएसएसआर के ख़त्म होने के वजह से इंडिया का एक क्लोज एली जो है वो ख़त्म हो गया था, वो फिनिश हो गया था, एंड इंडिया लॉस्ट इट डिप्लोमेटिक शील्ड इन द फॉरेन पॉलिसीज़. Now these were your consequences of the
disintegration of USSR.